नमस्कार दोस्तों, पशुओं को, जानवरों को हमसे ज्यादा प्राकृतिक फसलों की समझ है और इसका लाइव एग्जाम्पल अब आपको दिखाएंगे। मेरे साथ हैं किसान बलविंदर जी। केले तो बहुत से लोग खाते हैं। इस वक्त मैं उसी केले की फसल में हूं जहां पर बलविंदर जी रासायनिक तरीके से भी केले की फसल को तैयार कर रहे हैं और कुछ पैच प्राकृतिक तरीके से तैयार कर रहे हैं। आपकी आंखें खुलने वाली हैं इस वीडियो में ये जान करके कि रासायनिक तरीके से जब फसल उगाई जाती है या केला उगाया जा रहा है तो कितना केमिकल डालना पड़ रहा है, और जब ट्रायल के लिए इन्होंने प्राकृतिक तरीके से केला उगाया है तो उसमें कितना अंतर आया है। बिना केमिकल के कितनी ताकतवर फसल हो रही है और उस फसल को समझ करके जो जानवर हैं कितने चाव से खा लेते हैं और केमिकल वाले को छोड़ देते हैं। तो ये पूरी स्टोरी जानना जरूरी है, क्योंकि किसान का खर्चा घट सकता है और जो उपभोक्ता है वो केमिकल वाली चीजों से बच सकता है। टेक्निकल फार्मिंग की मुहिम है कि आपको गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस या प्राकृतिक खेती जो किसान कर रहे हैं उसमें क्या रिजल्ट आ रहा है वो बताएं, ताकि जो आप जैसे कद्रदान है केमिकल फ्री खेती के, ऑर्गेनिक या जैविक खेती के उत्पाद लेने के, उन तक भी ये बात पहुंच सके और किसानों का खर्चा कम हो सके। तो चलिए जानते हैं बलविंदर जी से कि केले को उगाने में रासायनिक खेती में और प्राकृतिक में कितना बड़ा अंतर ये खुद महसूस कर रहे हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बलविंदर जी नमस्ते। नमस्कार जी। आपने बताया कि ये 4 लाइनें प्राकृतिक है जी, ये जो मैं देख रहा हूँ, जी, और इधर आपका 2 एकड़ में जो है वो केला जी, रासायनिक वाला। जी। एक तो पहले ये बताइए, क्योंकि यहाँ पत्ते कम नजर आ रहे हैं, जी। वहाँ पत्ते ज्यादा हैं, क्या कारण है, ये पत्ते क्यों कम नजर आ रहे हैं? जी बताइए। हम आपको बता दें, हम लोगों को केले की खेती हमने शुरू की थी, पहली बार की है और हमें अरविंद भैया मिले आके, उन्होंने बताया कि अगर आप बिना केमिकल के भी अगर खेती आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हमें अब खेती पे पैसा बहुत लगा था तो विश्वास नहीं आ रहा था। तो इसलिए हमने कहा कि ऐसा ना हो नुकसान हो जाए, तो हमने कहा कि चलो कुछ केलों पे हम बिना दवाई पानी के हम करते हैं अपना, तो कुछ दवाइयों से करेंगे। तो इस तरीके से हमने केले चालू किए लगाने। तो कुछ केले हमने छोड़ दिए जिसमें हमने दवा नहीं डाली, वो हमने जीवामृत से वो सब तैयार किए। उसके बाद में हमने देखा कि हमारे केले में कुछ गाय, नीलगाय खाने कुछ आ गई। पर उन्होंने जिस जीवामृत में ही हमने जो पहले चालू किया उसको पहले उन्होंने पूरा निपटा दिया, बिल्कुल पत्ते जो हैं उसके ही खा लिए। जब उसके खाए तब आगे बढ़े। तो पर हमने अब देख रहे हैं कि जिस जैसे दूसरे के लिए भी हमने अब दवाई से भी जो तैयार हैं, जैसे वो चल रहे हैं वैसे ही ये बिना दवाई से भी चल रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि अगर दवाई ना डाली जाए और बिना दवाई से भी अगर तैयार करे जाए तो फसल तैयार हो सकती है। मतलब ये जो 4 लाइनें आपने मुझे बताया कि जी, 4 लाइनें प्राकृतिक तरीके से तैयार करें, जी, जीवामृत और घन जीवामृत से। जी। तो इन 4 लाइनों का नील गाय ने आपने बताया कि पहले निपटारा पहले करा। इसी का निपटारा किया, हाँ। यानी कि सबसे पहले जब तक ये खत्म नहीं हुई तो आगे बढ़ी भी नहीं। और आपने बताया कि अब आगे 2 लाइनों के बाद तो बढ़ी नहीं है, हाँ 2-3 जी, दिन से आ नहीं रही, हाँ, नहीं आ रही है, नहीं खाने आ रही नहीं है। खाने। मतलब उसकी चाव पहली पसंद ये आपके प्राकृतिक वाला हो हाँ, गया। जो जीवामृत से तैयार था उसी को खाया उन्होंने। देखिए, जो जीवामृत की बात कर रहे हैं बलविंदर जी, प्राकृतिक खेती में गाय के गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन से जीवामृत तैयार किया जाता है, घन जीवामृत तैयार किया जाता है जिसमें बैक्टीरिया काउंट बढ़ जाता है। वही लगातार इसमें डाला, केमिकल नहीं डाला। तो इसका असर ये हुआ कि नील गाय ने सबसे पहले केले की पत्तियों को खाया। मतलब पशुओं को, जानवरों को हमसे ज्यादा समझ है कि किसमें ज्यादा टेस्ट और कौन सी ज्यादा गुणवत्तापूर्ण फसल है। इंसानों को इतनी जानकारी नहीं है। अब समझने के लिए पूछ लेते हैं, अब आपने जो ये लगाई, पहले तो कब से पौध लगाई थी, कितने दिन हो गए? ये सितंबर में हम लोगों ने केला लगाया सितंबर था। में केला लगाया। जी। जब लगाया तब केमिकल वाले में क्या खाद डाला? पहले उधर तो हमको इसमें हर हफ्ते हमको अपना फंगिसाइड की कोई ना कोई दवाई डालनी पड़ती है, स्प्रे करनी पड़ती है। स्प्रे नहीं कर। करते हैं तो कोई सूड़ी या कुछ भी कीड़ा उसमें लग जाता था। तो फिर जब उसको तो अभी भी हम उसी तरीके से ही चला रहे हैं, करना ही पड़ता है। नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ लग जाता है। यानी कि हर हफ्ते फंगिसाइड डाल रहे हैं। हाँ, करना ही पड़ता है, और उससे पहले आपने पौधा बताया बचाने। डीएपी और वो भी डाला है। हाँ, डीएपी, यूरिया सारा नीचे डालना पड़ता है, पौधे को ग्रोथ करने के लिए सब करनी। कितना डीएपी डाला है 2 एकड़ में? 2 एकड़ में अभी हमने एक बार में 2 बोरी पड़ जाती हैं, 1 बोरी यूरिया, 2 बोरी डीएपी एक बार में। डीएपी ऊपर से भी डालते हैं? हाँ जी, किनारे उसकी जड़ में डालनी पड़ती है। जड़ में डालते हैं। हाँ जी, तो अभी तक कितनी डाल चुके हैं? लमसम 4-5 बोरी डीएपी और 2 बोरी यूरिया भी डाल। 4-5 डीएपी, 2 बोरी यूरिया डाल चुके हैं और ऊपर से हर हफ्ते फंगिसाइड यूज करते जी, हैं। फंगिसाइड। एक आपने बताया दूसरी दवाई भी डालते हैं। जैसे ऊपर से अगर फंगिसाइड भी जब नहीं काम करती है, जी। वो भी काम छोड़ देती है, उससे भी ज़्यादा अगर दिक्कत आती है, फिर कोई ना कोई दवा ऐसी लानी पड़ती है, हमला हो या कुछ कोराजिन हो या ऐसी हो कि जो उसको रोकथाम कर पाए, केले के पत्ते या केले का पेड़ बच पाए जिससे। तो ये जो हर हफ्ते आप कर रहे हैं उसमें कितना खर्चा आ रहा है आपको, जो फंगिसाइड डाल रहे हैं?
एक बार में वही मान के चलिए कि 2000 का खर्चा आ जाता है। 2000 का आपने बताया, 900,000 की तो दवाई आ दवाई गई, आ फिर जाती लेबर है, खर्च हो प्लस गया। लेबर खर्चा आ जाता 2000 की हर सप्ताह डाल रहे हैं इसमें जी, फंगिसाइड, है। मतलब जी, खर्च आ रहा है, जी, और बीच में कोई और दवाई भी डालते हैं। जी। आपने बताया कि आपने पहली बार केला उगाया, लेकिन दूसरी जगह जहाँ केला उगता है वो तो और भी ज्यादा दवाई डालते हैं। हाँ, वो लोग उन्हीं से पूछ के तो आगे कर रहे हैं। अब वो लोग हैं, तो उनका तो यही कहना है, अगर केला की जड़ बढ़िया है, केला नीचे से ग्रोथ उसकी बढ़िया है, तभी उसका फल बढ़िया आएगा। तो ग्रोथ बढ़ाने के लिए, करने के लिए तो फिर जितना ज़्यादा मटेरियल डाल मिलता है, तो आदमी ला के डालता ही है। मतलब ग्रोथ प्रमोटर दवाई वगैरह बहुत डालते हैं, वहाँ डालनी पड़ती है। आप तो उनसे कम डाल रहे हैं। हाँ, हम तो अब जितना कुछ सोच रहे हैं, जितना कम पड़ जाए तो अच्छी है। देखिए, जो कम की बात कर रहे हैं उसमें भी 4 से 5 कट्टे डीएपी डाल चुके हैं 2 एकड़ में, यूरिया डाल चुके हैं 2-3 कट्टे आप, हाँ जी, और हर सप्ताह फंगिसाइड डाल रहे हैं। जी। आप जान लेते हैं कि ये जो 4 लाइनें देख रहे हैं आप, इसमें क्या डाला? आपने कोई केमिकल डाला? नहीं, इसमें कुछ नहीं डाला। तो अब जो फंगिसाइड आपको डालना पड़ रहा है, जी। उसमें क्यों मतलब फंगस आ जाती है उसमें, नहीं फंग डालेंगे तो? नहीं आ जाती तो ऊपर जैसे सूड़ी टाइप में हो गया, इसको पत्ता जो है वो सड़ना चालू हो जाता है। तो इसमें नहीं हो रहा हाँ, क्या? इसमें नहीं हो रहा है। मतलब ये 4 लाइनों में वो दिक्कत नहीं आ रही? नहीं हो रही। इसमें नीचे भी अपना जीवामृत ही डाला है, और इसके ऊपर स्प्रे जो की है वो भी जीवामृत की है। तो कोई फंगस नहीं आ रहा है? नहीं, कुछ नहीं कोई है। सूड़ी नहीं आ रही है? नहीं, इसमें अभी तो बराबर चल रहा है। बराबर चल रहा हाँ, है। अब आप खुद देखिए, ये किसान कह रहे हैं कि 2 एकड़ में जो बाकी का केला चल रहा है उसमें हर सप्ताह फंगिसाइड डालना पड़ रहा है, 1000 रुपए की दवाई, 1000 रुपए का लेबर खर्च छिड़काव का। उसमें तो अभी भी हम लेबर लगाई हुई है, अभी फिर उसमें सूड़ी ये लगेगी। देखिए, मैं नीरज को कहूंगा, देखिए वो स्प्रे चल रहा है, हाँ, लाइव उसमें तो आपको अभी दिखा रहे हैं। स्प्रे करना स्प्रे पड़ रहा है। अभी चल रहा है वो केमिकल वाले केले में। और अब इधर बात करें, ये 4 लाइनें इन्होंने रवि जी के कहने पर, रवि द्विवेदी जी एक ऐसे शख्स हैं जो किसानों को मोटिवेट कर रहे हैं यहाँ इस क्षेत्र में कि भैया आप केमिकल फ्री प्राकृतिक खेती करके तो देखिए। जैसा इन्होंने बताया बलविंदर जी ने कि ट्रायल के तौर पे 4 लाइनें छोड़ दी, क्योंकि भरोसा नहीं था, रिस्क है कि भाई कहीं केमिकल ना डाला, फसल खराब हो गई तो क्या होगा। तो इन्होंने उनके कहने पे 4 लाइनें छोड़ दी, ऐसा ही है। जी, ऐसे। और अब 4 लाइनों का रिजल्ट अभी तक का ये है कि कोई फंगिसाइड, कोई पेस्टिसाइड नहीं डाला, लेकिन फसल बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और इसको चाव से नीलगाय भी खा रही है, हालांकि ये प्रॉब्लम है, लेकिन अब इसका भी समाधान ये करेंगे कि फेंसिंग करेंगे। ये एक बड़ी दिक्कत होती है प्राकृतिक खेती में कि पशु बहुत चाव से खाते हैं। तो लेकिन असली जो क्रक्स है वो ये है कि केमिकल न डालने के बावजूद भी फसल वैसी ही हेल्दी है। ये पत्ते सिर्फ नीलगाय खाने के कारण कम हो गए हैं। तो आपको मतलब थोड़ा विश्वास आ रहा है कि जी। केमिकल में बिना भी हाँ, हो ये सकती तो है। विश्वास आ रहा है कि भले कुछ 19-20 का फ़र्क पड़े, पर साथ में बिना हम दवा डाले से भी खेती कर सकते हैं। तो इसमें कोई खर्च हुआ अभी तक का नहीं, आपका? इसमें सिर्फ कोई खर्च नहीं। जीवामृत डाला, घर ये तो सारा घर का गाय का, जैसे गोबर है और मूत्र है, बस बेसन हो गया, गुड़ हो गया, ये चीज़ें हल्की बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं जो तो घर में भी यूज़ होती हैं। तो उसी को बाकी कुछ लाके नहीं डाला। बाकी कुछ नहीं डाला। अगर ये फसल यूं ही चलती रही जी। और केला बहुत बढ़िया इसमें हो गया तो फिर आपको विश्वास हो हाँ, जाएगा। फिर ये है कि आगे जितना भी करेंगे, कितनी भी मेहनत पड़े, कुछ भी पड़े, भले का अगर अपना नहीं पूरा कर पाएँगे तो भले गोबर-मूत्र भी बाहर से लाना पड़े, तो खेती उसी से करेंगे। क्यों डालना है इतना दवा-दारू लाके? वो भी तो बहुत पैसा लग रहा है। बहुत पैसा लग रहा है। मैं अक्सर कहता हूँ किसानों की इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है। इनपुट कॉस्ट मतलब जो फसल तैयार करने में केमिकल और बाकी चीजें हैं, मैकेनाइजेशन हो गया, उससे कॉस्ट बढ़ गई है। और ये किसान उस कॉस्ट को नहीं देखता है खेती में, इसीलिए बचत नहीं रह गई है। क्योंकि पिछले 20-30 सालों में मैकेनाइजेशन होने के कारण, केमिकल की, पेस्टिसाइड का इंटेक बढ़ने के कारण, अब खुद देख लीजिए, आप 2000 रुपए के हर सप्ताह ये खर्च करेंगे, फसल जाने कब आएगी, तब भाव क्या होगा वो अलग बात है। पहले ही खर्च किसान इतना कर देता है और इसमें कुछ नहीं खर्च किया। तो ये प्राकृतिक का अंतर है। पर किसान को विश्वास इसलिए नहीं होता है क्योंकि केमिकल डालते डालते प्रैक्टिस ऐसी हो गई है कि भाई क्या पता नुकसान हो जाए। तो इन्होंने बहुत अच्छा ट्रायल किया कि 4 लाइन करके देख लेते हैं, तो अच्छा हुआ तो बहुत बढ़िया। तो पर अभी तक का रिजल्ट, कितने दिन हो गए फसल को? इधर 4-5 महीने हो गए जी। 4-5 महीने तक बढ़िया चल रही है। हाँ, अब 5-6 हम ये महीने। वीडियो आपको जब ये केले की फसल आ जाएगी तो एक बार फिर से दिखाएंगे प्राकृतिक और इसमें अंतर कितना होता है। बट अभी तक का रिजल्ट यही है कि किसान का खर्चा इसमें बिल्कुल कम है, ना के बराबर है, और उसमें लगातार खर्चा हो रहा है और केमिकल की ज़रूरत पड़ रही है उसमें, क्योंकि रासायनिक खाद पहले डल गया है। और जब रासायनिक खाद यूरिया डीएपी डलता है तो पेस्टिसाइड फंगिसाइड ज़्यादा आते हैं। ये प्रैक्टिकली यहाँ भी प्रूव हो गया और बहुत से लोगों ने पहले भी बताया। तो ऐसे में थोड़े में शुरुआत करके देखिए, और शुरुआत करने के लिए कि पूरी जानकारी ज़रूर ले लीजिए ताकि घाटा ना उठाना पड़े। बलविंदर जी, मतलब ये है कि अब आगे अगर ये अच्छी फसल हो जाती है तो फिर आप
प्राकृतिक पे हाँ, और आ जाएंगे। बिल्कुल सारी फिर वही करेंगे, फिर क्यों करना। फिर वही करेंगे क्योंकि खर्चा कम है जैसे बताया। बिल्कुल। अब आपका इसमें क्या सुझाव है या कोई जानकारी है तो कमेंट में जरूर बताइए ताकि बलविंदर जी और बेहतर तरीके से कर पाए। और अगर आपको ये 4 लाइनों का केला बुक करना है, आसपास के लोग देख रहे हैं तो पहले बुक कर दीजिए क्योंकि वास्तव में केमिकल फ्री केला तैयार होगा जो भी जैसा भी होगा और बढ़िया हुआ तो फिर और आगे बढ़ेंगे। यही टेक्निकल फार्मिंग की मुहिम है, किसानों का खर्चा कम हो, केमिकल कम जाए जमीन में, हेल्दी फसल हो, अच्छा उत्पाद मिले ताकि उपभोक्ता को शुद्ध चीज मिले। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।